हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। लेकिन सरकार और सरकारी कर्मचारी आपको ठीक रहने नहीं देंगे। सही बोला ना। सही तो बोला ही। करप्शन इतना हो गया है कि जीना मुश्किल है। अभी दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स की डेथ हुई। कोटा में स्टूडेंट हॉस्टल में आग लग गई। पिछले साल दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी आग लगी थी। अहमदाबाद में गेमिंग पार्लर में आग लगी। मुंबई में बिलबोर्ड गिरने की वजह से लोगों की डेथ हुई। बेंगलोर में सारी लेक्स को ख़त्म कर दिया गया है। बीएसएफ के चीफ और डिप्टी चीफ को हटा दिया गया है और एक आईएएस ऑफिसर को भी हटा दिया गया है। और लोकसभा इलेक्शन की काउंटिंग में भी कुछ गड़बड़ हुई है। हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें यूपीएससी एस्पिरेंट डेथ की, जो अभी कुछ दिन पहले ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में हुई। इसके बाद पता है किसे अरेस्ट किया गया है? उस एसयूवी ड्राइवर को जो सिर्फ अपनी गाड़ी लेके रोड से जा रहा था। उसके वहाँ से जाने से जो पानी रोड पे भरा हुआ था, तो जो बेसमेंट के आगे का दरवाज़ा लगा हुआ था वो टूट गया प्रेशर से और पानी बेसमेंट में भरता चला गया। इसमें गलती तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की थी, जो रोड पर वाटर लॉगिंग सही नहीं कर पा रहे। इसके अलावा 13 कोचिंग्स थी जिनकी क्लासेस बेसमेंट में चलती थी, उनको सील कर दिया है। अब पब्लिक गुस्से में है, तब तक ये बंद रहेंगी और अगले कुछ महीने में ये सीलिंग हटा दी जाएगी। और दिल्ली में तो डीडीए और एमसीडीए वालों का ऐसा ब्लेम गेम चलता है, दोनों बोल देते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और इसी वजह से उल्टे सीधे इलीगल काम दिल्ली में चलते हैं। इस वाले केस में भी वही है। कभी कोचिंग के ओनर को अरेस्ट कर रहे हैं, कभी एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी जिसने इन सब कामों को परमिशन दी, उनका एक भी बंदा अरेस्ट नहीं किया गया है। 1-2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और एक जूनियर इंजीनियर की जॉब ले ली है, लेकिन जो बड़े ऑफिसर हैं उन पे आँच तक नहीं आई। और पिछली साल दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो आग लगी थी, तब कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। और क्या देश की सरकार भी अंधी हो चुकी है? दिल्ली तो पावर का सेंटर है, जहाँ बैठ के बात होती है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, लेकिन कैसे, जब आप स्टूडेंट्स को उनकी सेफ्टी तक नहीं दे पा रहे हो। कोटा में जब आग लगी थी तब भी ऐसा ही हुआ था। 2200 हॉस्टल पे नोटिस गया था कि उनके पास फायर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं है, लेकिन इंसिडेंट से पहले किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक भी ऑफिसर ने एक भी एक्शन नहीं लिया। और 2200 हॉस्टल के पास अगर नोटिस गया है तो मतलब इतने बड़े लेवल पर कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा था। और ऐसा तो हो नहीं सकता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ना पता हो। मुंबई में होर्डिंग के नीचे दब के 17 लोगों की डेथ हुई, तो इस पे मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बोला कि हमारे पास इतना डिपार्टमेंट ही नहीं है कि हम जा के सारी जगह चेक करें। और जहाँ पे बिलबोर्ड गिरा वो पेट्रोल पंप भी इलीगल था, जबकि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देश की सबसे अमीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। इसका बजट देश के कुछ छोटे छोटे राज्य हैं उनसे भी ज़्यादा है। बेंगलोर में भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इतनी इलीगल बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन दी कि वहाँ की ज़्यादातर लेक्स ही ख़त्म हो गई हैं। और स्टूडेंट्स जहाँ पे रहते हैं पीजी में, वहाँ भी 11 मंथ्स का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं पीजी ओनर, क्योंकि वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता, आप कुछ बोल नहीं सकते। ये तो सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के वक्त देखते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके बाद जॉब की तरफ जाते हैं, वहाँ भी ऐसा ही हाल है। तब स्टूडेंट्स देखते हैं कि किसका सिलेक्शन हो रहा है, उसका जिसने इलीगल सर्टिफिकेट बनवा के अपना सिलेक्शन करवा लिया। पूजा खेड़कर का केस देखो, पहले तो इनको सस्पेंड कर दिया गया और फिर इनको डिबार कर दिया गया है यूपीएससी से। और ये जो मामले थे ये भी यूपीएससी ने सामने नहीं लाए, नॉर्मल लोगों ने ही डाटा निकाला है। और ये भी पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ के चीफ और डिप्टी चीफ को पोजीशन से रिमूव कर दिया है। इसका रीज़न तो अभी तक किसी को नहीं पता है, बस नॉर्मल बातें बताई हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं था इसलिए रिमूव कर दिया। चीफ नितिन अग्रवाल थे और डिप्टी चीफ वाईबी खुरानिया थे, दोनों को रिमूव कर दिया गया है। और एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि लोकसभा इलेक्शन में डाले गए वोटों में और वोटों की काउंटिंग में लगभग 5.5 लाख का डिफरेंस है। और इलेक्शन कमीशन ने खुद के डाटा में भी 538 लोकसभा सीटों पर वोटों में डिफरेंस पाया है। 2019 में भी यही डिफरेंस पाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने पब्लिकली इस बात को बोला है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हर तरफ से देखें तो करप्शन ही करप्शन, इलेक्शन में भी करप्शन, कोचिंग कंस्ट्रक्शन में भी करप्शन। जनता के टैक्स से ही सैलरी लेते हैं और उसके बाद भी जनता का ही पैसा खाते हैं। कौन सही है कौन गलत समझ नहीं आ रहा।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आप भी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें और ऐसे ही टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।